और कश्मीर को कहने वाले भाइयों, मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, समझ में आए तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर जैसे आपका मन करे भाई। पैसा आपका है, देश भी हम सबका है, जिसको जहां जाना जाए, नहीं जाना है ना जाए, ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती कभी किसी के साथ हो नहीं सकती। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, 22 तारीख को जो पहलगाम में घटना घटी उसके बाद यार बहुत ज्यादा रॉस है दिल में, दुख है, छाती फट के बाहर आती है जब भी कभी वो वीडियोस जो भी वायरल हो रखी हैं। वो सच बताऊं, मैं भगवान कसम मेरे से तो देखी नहीं गई, मैंने बिल्कुल नहीं देखी। बिना देखे ही मैंने फॉरवर्ड करी अपनी फैमिली को, मैंने अपनी वाइफ को फॉरवर्ड की और तुरंत मेरे पास मैसेज आया कि आप प्लीज ये वीडियोस मत देखो, मतलब भेजो मत, क्यों भेजो, और ये नहीं देखी जा रही है बिल्कुल भी। सोचो कितनी विभत्स घटना घटी है हम लोगों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ पहलगाम में। वो लोग घूमने के लिए गए थे यार। आजकल तो घूमना फिरना बहुत ज्यादा आसान हो गया है यार। 15 साल पहले कितने लोग जाते थे घूमने फिरने के लिए। इतनी अच्छी सड़कें बन गई हैं, सबके पास पैसा है, गाड़ियां हैं सबके पास, मतलब सबके पास, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के पास, पर लेकिन ज्यादातर लोगों के पास जो भी 50-60 हजार रुपए महीना भी अगर कोई इंसान कमा रहा तो वो अपनी फैमिली के साथ घूमना पसंद करता है और वो चला भी जाता है जैसे तैसे, ठीक है। कुछ लोग साल में 5 बार घूमते हैं, कुछ लोग 20 बार घूमते हैं, कुछ लोग साल में 2 बार घूमते हैं, लेकिन पहले से ज्यादा आसान चीजें हो गई हैं। और उनकी क्या गलती थी, पूरी फैमिली गई है घूमने के लिए कश्मीर की वादियों में, उसकी खूबसूरती देखने के लिए, उन लोगों ने मार दिया। सबको गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, इतना ज्यादा गुस्सा है कि अब हमें अपनी सरकार पे या अपने सिस्टम पे ही ये लग रहा है कि यार 12-13 दिन हो गए हैं और अभी तक कुछ हो नहीं रहा है पाकिस्तान के साथ। हम पाकिस्तान से हम ये बदला कब लेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो यार, एक चीज बताओ मुझे आप, आपको नहीं लगता कि ये मुहिम चलाना बॉयकॉट कश्मीर, क्योंकि क्या हुआ कि 22 तारीख के बाद जब ये घटना हुई उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स वहां गए और बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग वहां गए, तो जब वो माइक एक आम कश्मीरी से बात करने की कोशिश करते थे तो वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। कश्मीर का चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिला हो, कोई भी बात करने के लिए इस मुद्दे पे तैयार ही नहीं है। सबसे ज्यादा दिमाग में मतलब परेशान करने वाली बात यह है कि जिस एरिया में ये हुआ वहां के लोग, वहां के लोकल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया, किसी से भी वो इस बारे में बात करने को तैयार ही नहीं है। वो जैसे ही देखते हैं ना कोई माइक लेके आ रहा है, मीडिया का आदमी है, यूट्यूबर है, कोई भी है, और वो हमें नहीं पता, कुछ लोग मुंह मोड़ लेते हैं, दूसरी तरफ को देखने लगते हैं। देखा होगा ये भी, ये चीज मतलब बहुत ही ज्यादा हो रही है। उस दिन के बाद वो लोग बात करना नहीं चाहते, वो लोग बात करना नहीं चाहते। अब उसके 2 ही रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो ये है कि इन्हें खौफ है, डर है कि अगर हमने बोला हमारी जो पिक्चर है वो इन लोगों को पता चल जाएगी, आतंकवादियों को, और फिर ये हमें या हमारे परिवार वालों को किसी को छोड़ेंगे नहीं। या तो ये डर है, या फिर दूसरा ये है कि ये लोग अभी भी उसी मानसिकता के लोग हैं जो पाकिस्तान को अपना देश समझते हैं और हिंदुस्तान को अपना देश नहीं समझते हैं। और सच बताऊं तो मुझे ये सेकंड वाली ज्यादा लगती है कि ये हिंदुस्तान को अभी भी अपना नहीं पाए हैं, और ये पता नहीं कितने साल लगेंगे जब ये हिंदुस्तान को अपना देश कहना शुरू करेंगे, जब ये हिंदुस्तान के लिए, जैसे बाकी हिंदुस्तान के इलाके के लोग हैं, बाकी स्टेट्स के लोग हैं, मुस्लिम्स हैं स्पेशली, मैं तो स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो हिंदुस्तान को मानते हैं, हालांकि कम है उनकी, मतलब जो उनकी पॉपुलेशन है बहुत कम है, लेकिन फिर भी मानते हैं। लेकिन ये तो डायरेक्टली आने, मतलब टीवी पे या चैनल पे आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, बात ही करने के लिए तैयार नहीं है। सीधा सीधा बोल देते हैं कि जी हमें तो इस मामले में पता ही नहीं है, मैं तो वहां पे था ही नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं बोल सकते, हमें कुछ नहीं पता। मतलब एक चीज बताओ, चलो ठीक है, अगर हमें लगता है, हम गुस्सा है हमें कि ये लोग भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं या कुछ बोलने के लिए भी तैयार नहीं, हम कौन सा इनसे ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है आतंकवादी अड्डों के डिटेल बताओ हमें। वो तो जो एजेंसीज हैं, एनआईए है, पुलिस है जेएनके की, वो कर रही है अपने हिसाब से, जो भी उन जांच करनी है। पर एक आम जो पत्रकार है, अगर वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता है, कम से कम आपको उसका जवाब तो देना चाहिए, आपको अपनी पोजीशन तो क्लियर करनी चाहिए। आपको हिंदुस्तान का पूरा मतलब पूरा हिंदुस्तान आपको देखता है,
तो ये क्या मैसेज दे रहे हो आप? क्या मैसेज दे रहे हो कि भोसड़ी के तुम 370 हटा लो, तुम कुछ भी कर लो, पानी तो बहनचोद मेरी उसमें ही मरेगा। कहते कहावत है ना कि साले तू कुछ भी कर ले, है ना, पानी तो मतलब पतनाला तो यहीं को गिरेगा। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम पाकिस्तान हमारे लिए बहुत ही, हमारे दिल में पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है और हम पाकिस्तान के लिए मरते हैं। अब पता नहीं यार ये कब तक चलेगा, टाइम लगेगा या शायद कभी हो भी ना, ठीक कुछ नहीं कह सकते। पर मेरी उन दोस्तों से, उन भाइयों से अपील है जो लोग बोल रहे हैं यार हम तो, जैसे बहुत सारे लोग गए हैं, उनका जब रिएक्शन देखा पाकिस्तानी कश्मीरियों का, लोकल कश्मीरी लोगों का जब रिएक्शन देखा कि वो लोग आके बात भी करने को तैयार नहीं है इस मुद्दे पे, तो उन्हें गुस्सा आ रहा है और गुस्सा जायज भी है। बहुत बड़ी घटना हुई है ये, इसको कोई नहीं भुला सकता और भूलनी भी नहीं चाहिए। उन लोगों को गुस्सा आ रहा है, वो लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग मैंने भी देखे हैं, कुछ चैनल्स देखे हैं, वो लोग बोल रहे हैं हम तो कश्मीर में कभी भी नहीं आएंगे। यार एक चीज बताओ आप मुझे, पता कितना टाइम लगा धारा 370 को हटाने में और कितने एफर्ट्स, कितना टाइम लगा, कितने एफर्ट्स लगे। मोदी जी का 30 साल का सपना था लाल चौक पे, आज से 25 साल पहले जब वो गए थे कि लाल चौक पे मुझे तिरंगा फहराना है। सोचो किसी इंसान की, किसी पार्टी की पूरी जिंदगी खप जाती है धारा 370 को हटाने में, और धारा 370 हटने के बाद जब इन लोगों के हाथ में पैसा आना शुरू हुआ, 500 रुपए पे पत्थर फेंकते थे हमारी सेना पे, है ना। अब वो चीज धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब ये लोग क्या है कि अपना कारोबार कर रहे हैं, वहां होटल चला रहे हैं, टूरिस्ट जा रहा है तो 100,000 काम होते हैं जो ये लोग कर रहे हैं। अब आतंकवादियों को 500 रुपए पत्थर फेंकने के लिए इन लोगों को कोई मिल नहीं रहा है। तो अगर अब हम लोगों ने भी, टूरिस्ट ने भी जाना छोड़ दिया, पूरे इंडिया ने इन्हें बॉयकॉट कर दिया, कहानी तो वहीं की वहीं आ जाएगी। फिर से वही डाक के 3 पात, ये लोग फिर से 500, जब इनके पास काम धंधा नहीं होगा तो इन्हें लगेगा 500 रुपए भी बुरे नहीं है, चलो पत्थर फेंको, कहानी बिल्कुल वहीं आ जाएगी। फिर जो ये विपक्षी पार्टीज हैं, जिन लोगों ने भी धारा 370 के टाइम, हटाने के टाइम पे या पहले, जैसे फारूक अब्दुल्ला कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, धारा 370 को बीजेपी कभी छू भी नहीं सकती, हाथ भी नहीं लगा सकती, ऐसी महबूबा मुफ्ती भी बोलती थी, सभी ऐसे ही बोलते थे। मुस्लिम सपोर्टिंग पार्टीज लेके, जैसे कि सपा है, या सभी ऐसे ही बोलते थे कि भाई 370 हटना तो नामुमकिन है। लेकिन बीजेपी ने भी जैसे तैसे करके ये अगर हटाई तो उन लोगों की तो चढ़ हो जाएगी, इन लोगों की मौज आ जाएगी कि देखो हम तो पहले कह रहे थे 370 हटा के तुम्हें क्या मिलेगा, तुमने तो वही सिनेरियो कर दिया। 4-5 साल शांति रही या जैसी भी रही, तो उसके बाद कहानी वहीं से वहीं आ गई। तो हम लोग अगर बॉयकॉट करेंगे, टूरिस्ट, देखो टूरिस्ट वहां जाएगा। अभी तो खैर मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग नहीं जा रहे होंगे, जिन लोगों ने अपनी प्लानिंग कर रखी थी कैंसिल कर दी होगी। इतनी बड़ी दुर्दांत घटना के बाद कोई भी इतनी आसानी से वहां जाने वाला नहीं है। पर लेकिन ये मुहिम चलाना कि बॉयकॉट कश्मीर, हम कश्मीर नहीं जाएंगे, ये हिंदुस्तान के लिए ही ठीक नहीं है, जैसा मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप इससे डिफर कुछ सोचते हो, लेकिन सारी मुहिम, और ये बात तो तय है कि कभी ना कभी जब बीजेपी जाएगी सत्ता से, देखो कभी ना कभी तो जाना ही है, कोई भी पार्टी परमानेंट तो होती नहीं है, सत्ता में बनी तो रह नहीं सकती। 5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद जब भी कभी जाएगी, और अगर ये सिनेरियो वापस आ गया तो उन्हें टाइम नहीं लगेगा। अगर गलती से मेजोरिटी में आ गए ये लोग तो हटा देंगे 370 की। इससे हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, वही बवाल कट रहा है पहले की तरह। इससे कोई फायदा नहीं है। धीरे धीरे इसका क्या इलाज है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा इसका क्या इलाज है। कि एक कश्मीरी जो आज मुंह खोलने को तैयार नहीं है, कैमरे के सामने, माइक के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं है ना, वो कब बोलेगा, कैसे बोलेगा, मैं अगली वीडियो में इसका इलाज बताऊंगा। बहुत जल्दी हम सबके सामने वाला है, ठीक है। तो अगली वीडियो तक जय हिंद।